फ्रेंड्स, आप सिर्फ फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपको टैक्स कंसल्टेंट नहीं कहा जाएगा। अगर आप एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहे तो एक जीएसटी फॉर्म फिलअप करने से पहले उसका कानून को अच्छी तरीके से आपको जानना होगा। आज फिर मैं आया हूँ टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से नोटिफिकेशन 37/2007 सेंट्रल टैक्स को आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि निकला था 4 अक्टूबर 2017। ये डेट दिया हुआ है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था बिजनेसमैन के एंड से। ये आई जो एक्सपोर्ट सर्विस और बिजनेस जो भी है, एक्सपोर्ट सर्विस और गुड्स का जो एक्सपोर्ट करते हैं बिजनेसमैन, उसके द्वारा बहुत सारा प्रेशर आ रहा था गवर्नमेंट के ऊपर कि ये आईजीएसटी जो है हमारा, वो पहले क्या होता था, आईजीएसटी देना पड़ता था एक्सपोर्ट के ऊपर। तो उसके बाद जीएसटी काउंसिल सोचा कि ये जो देने वाला चक्कर है एक्सपोर्ट के ऊपर, जो आईजीएसटी देने वाला जो चक्कर है, इसको खत्म करे। तो उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने लेके आया नोटिफिकेशन नंबर 37/2017, जो कि स्क्रीन पर है आपके। पहले क्या होता था, पहले जो भी सप्लायर एक्सपोर्ट करता था उनको आईजीएसटी जमा करना होता था। उस पार्टिकुलर गुड्स का जितना रेट था, अगर वो 18% है या 28% है या 12% है, कुछ भी परसेंटेज है जो भी हो, वो जीएसटी जमा करना पड़ता था। उसके बाद रिफंड क्लेम करके वो पैसा, जो टैक्स का पैसा, घर आता था। लेकिन इस चक्कर में क्या होता था, बिजनेसमैन का जो वर्किंग कैपिटल है उसका शॉर्टेज हो जाता था। तो अब ये नोटिफिकेशन द्वारा बिजनेसमैन को काफी रिलैक्सेशन दिया गया। तो किस तरह के रिलैक्सेशन, थोड़ा देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन निकला था। All registered person who intend to supply goods or service for export without payment of integrated tax shall be eligible to furnish a letter of undertaking in place of bond, except those who have been prosecuted for any offence under the Central Goods Service Tax Act। मतलब क्लियर लिखा है फ्रेंड्स, जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, वो बिना आईजीएसटी पेमेंट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले ये काम होता था लेकिन बॉन्ड के अगेंस्ट पे, लेकिन बाद में सिर्फ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देने से ही ये बेनिफिट मिलता है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग शैल बी फर्निश्ड ऑन द लेटर हेड ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन डुप्लीकेट फॉर ए फाइनेंशियल ईयर इन द एनेक्स्चर टू फॉर्म जीएसटी आरएफडी 11 refer to subject rule of 96A of the Central Goods of Service Tax 2017, and it shall be executed by the working partner, the managing director, or the company secretary, or the proprietor, or any by a person duly authorized by such working partner or board of director of such company's proprietor। मतलब ये कुछ भी नहीं है, आप जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल में आरएफडी 11 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उसमें साइन कर सकते हैं। जो वर्किंग डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर, ऑथराइज सिग्नेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब लोग साइन करके ये फाइल कर सकते हैं। और एक चीज क्या है, द प्रोविजंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन शैल म्यूटेंडीज अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड बाई registered person, including a special economic zone developer or special economic zone unit, to a special economic zone developer or special economic zone unit without payment of integrated tax। और अगर आप किसी एसीजेड में सप्लाई करते हैं और बिना आईजीएसटी के गुड्स और सप्लाई करते हैं, तो पहले आपको एलयूटी अप्लाई करना होगा। ये सब जानना एक टैक्स कंसल्टेंट को बहुत ही जरूरी होता है। और अभी हम देखते हैं कैसे ऑनलाइन एलयूटी लाइव फाइल करते हैं। फ्रेंड्स, एक किसी क्लाइंट का जीएसटी पोर्टल मैंने खुला हुआ हूँ, इसमें अभी मैं लाइव जो एलयूटी एप्लीकेशन में करने वाला हूँ। थोड़ा देखिए पहले क्या करना होगा। सर्विस में जाते, सर्विस में जाने के बाद यूजर सर्विस में आप जाएंगे। फिर आप जाएंगे फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी। फिर कौन सा साल के लिए आप करना चाह रहे हैं, देखिए मैं तो अभी 2021 करने वाला हूँ। और एक चीज ध्यान रखिए, ये आपको एक साल में एक बार करना होगा।
और ये चीज बहुत ही एक आपको जो कंसल्टेंट है उनको ही ये दिमाग में रखना होगा। साल जब शुरू होगा मतलब अप्रैल महीना में जो भी फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, अगर अप्रैल महीना से फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो आप अप्रैल महीना के फर्स्ट वीक में ही एलयूटी एप्लीकेशन कर दीजिए, नहीं तो बीच में आपको ही दिक्कत आएगा। फिर क्या करना होगा देखिए, एक एक स्टेप। पहले 2021 सिलेक्ट कर लिया, अगर ये रिन्यूअल होगा तो पिछले साल का जो एलयूटी है वो आप अटैच कर दीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ के यहाँ जो भी बॉक्स है सब टिक कर दीजिए। फिर नेम ऑफ विटनेस, कुछ नेम ऑफ विटनेस आपको डालना होगा, मैं डालता हूँ। देखिए अभी पूरा फॉर्म फिलअप हो गया। आपको दो विटनेस का नाम भरना होगा। ये देखिए इधर रेड है और दूसरे में भी रेड है, मतलब दो विटनेस आपको भरना ही होगा। बिना दो विटनेस का डिटेल देखिए आप ये फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए जो सिग्नेटरी है, ऑथोराइज सिग्नेटरी है या प्रोपराइटर जो भी है, उनका ही इधर एक ही नाम है, वही आपको सिलेक्ट करना होगा। उसका प्लेस कहाँ पे है ये आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद एक बार प्रीव्यू देख लीजिए, कुछ अगर आपको लगे कि दिक्कत है तो ये क्या क्या आएगा देखिए। ये आपका RFD 11, आपका डिटेल आ गया, क्लाइंट का नाम आ गया, GST नंबर आ गया, उनका एड्रेस आ गया, एलयूटी अप्लाइड फाइनेंशियल कौन सा ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आ गया, प्रीवियस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं है, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन हो रहा है, नाम डिटेल्स आ गया, विटनेस का डिटेल्स आ गया, कब आप फाइल कर रहे हैं, 10/7 फाइल कर रहे हैं, मतलब अभी ये बहुत ही वाइटल है। जून महीना में अगर कुछ एक्सपोर्ट बिल आप कर रहे हैं बिना जीएसटी के तो होगा नहीं, उसके ऊपर आपको देना ही होगा, उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी। 10/7 के ऊपर अप्रूवल होने के बाद ही आपके पास जो 10/7 के बाद आप जब कुछ बिल रेज करेंगे तभी आपको जीरो रेट का जो बेनिफिट वो मिलेगा, नहीं तो पहले का कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबको कि आप अप्रैल महीना में ही ये फाइल कर दीजिए। अभी देखिए मैं फाइल करने जा रहा हूँ, साइन एंड फाइल विथ EVC। यू आर अबाउट टू सबमिट GST RFD 11, वुड यू लाइक टू प्रोसीड? जी हाँ, मैं प्रोसीड करना चाह रहा हूँ। देखिए एक तो OTP आ गया, अभी ये OTP मुझे डालना होगा, उसके बाद वेरीफाई होगा। देखिए योर फॉर्म हैज बीन साइंड सक्सेसफुली थ्रू EVC, तो हो गया अभी। Acknowledgement for filing of LUT will be transmitted to the concerned tax authority online. It is a system generated acknowledgement that does not require any signature। मतलब अभी ये जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है इससे ही आपका काम अभी चल जाएगा। तो अभी मैं इसको डाउनलोड करके रखता हूँ। फ्रेंड इसके बाद अगर अप्रूव हो जाता है तो रजिस्टर्ड ईमेल पे ईमेल आ जाता है, नहीं तो आपको क्या करना होगा, इधर जाके देखिए सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाने के बाद यूजर सर्विस से आपको जाना होगा व्यू माई सबमिटेड LUTs। फिर एप्लीकेशन टाइप में आपको सिलेक्ट करना होगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और किस डेट में आपने फाइल किया था एप्लीकेशन उस डेट को आपको याद रखना होगा। फिर फॉर्म डेट टू डेट आपको सिलेक्ट करके सर्च करना होगा। फिर देखिए ERN ये सब कुछ आ गया और स्टेटस दिखा रहा है सबमिटेड, मतलब अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो अभी आप अगर काम करेंगे तो ERN नंबर से आपका काम हो जाएगा। फिर भी आप 2-3 दिन बाद एक बार अगर मेल नहीं आएगा तो आप एक बार चेक करते रहिएगा। चेक करके देखिए इधर ऑर्डर बोल के एक तो ऑप्शन है, देख लीजिए एक बार, यही आप डाउनलोड कर सकते हैं, यही एक ही चीज है, एक बार डाउनलोड करके भी दिखा देते हैं आपको। देखिए RFD 11 कैसे होता है। उसके बाद ऑर्डर में आपको जाना होगा। ऑर्डर में अगर पास हो जाता है तो अप्रूव हो जाता है तो एक तो लिंक आ जाता है, वही आपका एक्चुअल LUT सर्टिफिकेट है, वही आपको डाउनलोड करना होता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो का मोटो यही था मेरा कि सिर्फ आप फॉर्म फिलअप मत कीजिए, फॉर्म फिलअप के साथ साथ क्या एक्चुअली
कानून क्या है ये भी आपको जानना है। बहुत सारे फ्रेंड्स को लगता है कि सिर्फ एक्सपोर्ट जो करते हैं उनको ही एलयूटी जरूरत पड़ता है, लेकिन नहीं। जीरो रेट पे आप जहाँ पे काम करेंगे, मतलब जीरो जो होता है वो एक्सपोर्ट और जो एसीजेड पे भी अगर आप बिजनेस करेंगे तो भी आपको एलयूटी की जरूरत पड़ता है। तो अगर आपको ठीक तरह से याद नहीं होगा तो आपका क्लाइंट फंस सकता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं और भी अच्छा अच्छा इस तरह का वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।